का ऐलान हो चुका है, आगे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, हेलो, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मैं गुजारिश करूंगी, प्लीज आप हैव अ सीट सर, और सीपी राय जी को प्लीज एक माइक दिया जाए। बिल्कुल, सीपी राय जी आपका पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मीडिया धन्यवाद, बहुत बहुत चेयरपर्सन। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के मौके पर अग्रिम शुभकामनाएं। होली सबके लिए सुखद हो, होली खुशियां लेकर के आए। होली प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है कल जो था उसे छोड़ दीजिए, बीत जाने दीजिए। मन में कुछ अगर दुख, दर्द, घृणा, कोई नाराजगी भी हो, उसको छोड़ दीजिए और रंगों में नहा करके उस सब चीज को एक रंग का बना दीजिए और इंसान इंसान में भाईचारा पैदा कर लीजिए। होली इसके लिए बनी है। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं और गांव में होली में पूरा ग्रुप बना करके हम लोग बाल्टी और बड़ी बड़ी पिचकारी लेकर घर घर घूमते थे और सारे गांव में हर गांव दरवाजे पर जाके कुछ खाते थे और रंग में एक दूसरे को सराबोर करते थे। वो गंदी वाली होली नहीं होती थी। तो ये होली में आमतौर पर अगर कोई बहुत झगड़े भी थे लोगों के, तो कोशिश ये होती थी कि इसमें गले मिला दिया जाए। उसी का त्योहार है। मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर कोई राजनीतिक बात करूं मैं, और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि मुझसे वो ऐसी उम्मीद मत करिए। नहीं, बिल्कुल, आचार संहिता का अनुपालन करना तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। लेकिन इस वक्त होली का त्योहार तो शुरू है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व पर अगर हम बात ना करें तो थोड़ा सा अछूता रह जाएंगे। उसका स्वागत है। बिल्कुल, 24 का चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आगे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये तारीखों का ऐलान इसलिए हुआ है क्योंकि देश में लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि देश आजाद है। ये देश आजाद इसलिए है क्योंकि कई लाख लोगों ने इसको आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। 23 साल के भगत सिंह को कहा गया माफी मांग लो छूट जाओगे, उन्होंने कहा फांसी मंजूर है, माफी मंजूर नहीं है, और फांसी लटक गए, जिसने पूरे हिंदुस्तान की आजादी के जंग में एक रंग भरा था। तो वो तमाम कुर्बानियां पेड़ों से लटका के लोग फांसी लटका दिए गए। मैं ऐसी कई जगहों पर गया हूँ। गाजीपुर में एक जगह है मोहम्मदाबाद, आप वहां जाइए तहसील में। मुझे आपसे टीवी से कहना चाहूंगा कि जाइए, लोगों को पता लगना चाहिए। उस मोहम्मदाबाद तहसील में एक झंडा लगा हुआ बहुत बड़ा सा, उस झंडे में 50 गोलियों के छेद हैं, बहुत बड़ा। वहां गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, वहां कोई ऐसा नहीं जो ना गया हो। वहां पर यह हुआ कि अंग्रेजों का झंडा लगा था और यह आह्वान हुआ था कि वो झंडा उतार फेंकना है, करो या मरो अंग्रेजों वापस जाओ, भारत छोड़ो का नारा लगा था। वहां कुछ लोग गए, एक आदमी झंडा लेकर के एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा, गोली लगी, वो गिर गया। पीछे वाले ने उस झंडे को थाम लिया, उसको गोली लगी, वो गिर गया। तीसरे ने झंडे को थाम लिया। 11वें 12वें आदमी ने मरते मरते यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा जो था उसको उठाकर फेंक दिया और भारत का झंडा वहां लगा दिया उस तहसील पर। वहां पर उन 11-12 लोगों के वहां नाम पर टिका है और वहां वो झंडा लगाया हुआ जिसमें तमाम गोलियों के छेद हैं। हमारे लोगों को मुझे लगता है ये जानना चाहिए। हम पिकनिक मनाने जाते हैं, जलियांवाला बाग है, मैं भी गया था, कई बार जाता रहता हूँ। वहां जाकर के कई बार ये लगता है कि आप चुपचाप बैठे रहो उस कुएं के पास, जिसमें जब गोलियां लग रही थी, लोग मर रहे थे, तो बहुत लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए और एक दूसरे के ऊपर कूद करके मर गए, और तमाम दीवारों में गोलियां लगी। अलग बात है, उसको ब्यूटीफाई कर दिया गया है कुछ, और इन जगहों को ब्यूटीफाई क्या करना है तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। उस पर रंग लाइट क्यों लगाना? इन जगहों का ज्यों का त्यों छोड़ देना चाहिए। मैं इस बार जब अब गया था मुझे तकलीफ हुई, वो फीलिंग नहीं आई जो फीलिंग इसके पिछली बार आई थी मुझे। इन जगहों पर हम लोगों को सबको जाना चाहिए, तब हमको याद रहेगा कि हम ये आजाद कैसे, हमको आजादी और लोकतंत्र कैसे मिला है। ये लोकतंत्र का पर्व है। मैंने इसलिए बताया कि लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि आजाद है, आजाद इसलिए है क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी है, और लंबी लड़ाई है तो लाखों लोगों की कुर्बानी दी है। लाखों लोगों की कुर्बानी, आजादी गायब नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र गायब नहीं होना चाहिए। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए कि कोई ताकत आ जाए, वो अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन मिलकर भी आ जाए, तो अगर छोटा सा देश यूक्रेन, इतना छोटा सा देश है, बर्बाद कर दिया उसको रूस ने, लेकिन यूक्रेन, उसके बावजूद वहां का हर बच्चा, हर औरत, हर आदमी खुद सिपाही बन गया और हथियार लेकर, हथियार ठीक है कहीं से मिल रहे हैं, लेकिन हथियार लेकर लड़ रहा है। रूस जैसा देश आज 1.5-2 साल हो गया, अभी तक यूक्रेन को जीत नहीं पाया। अभी तक यूक्रेन बरकरार है, उसका झंडा बरकरार, उसका देश बरकरार है। तो क्या हम आप 140 करोड़ लोगों के रहते हुए क्या कोई ताकत हमारे लोकतंत्र को हमसे छीन लेगी, हमारे संविधान को हमसे छीन लेगी? क्या हमारे अधिकार को हमसे छीन लेगी, हमारी आजादी हमसे छीन लेगी? ये बड़ा सवाल है और यही सवाल हमारे सामने है और इसी के लिए सबको मतदान करना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, मतदान तो करना चाहिए। प्राइम टीवी भी लगातार यही अपील करता है। लेकिन देखिए, यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक आपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। आज हो जाएगा। आज हो जाएगा, मैं आज हो इंतजार जाएगा, करूं। नहीं कल सुबह तक हो जाएगा। अच्छा, कल सुबह तक हो जाएगा। हो जाएगा, काफी सीटें अनाउंस हो जाएगा। अभी अपने कल भी नहीं हुई थी, लेकिन आज काफी सीटें घोषित हो गई है। जी तो सभी के साथ है वो प्रक्रिया चलती है। राहुल गांधी जी यात्रा में थे जी और पूरी पार्टी एक बड़ी यात्रा थी। आपने देखा कि बॉम्बे, उसके अगल बगल के शहरों में लाखों की तादाद में लोग उमड़े, चाहे आदिवासी हो चाहे किसान हो। और बॉम्बे में जब वो पैदल चले गांधी जी की स्मृति से, वो पैदल चलना शुरू हुए, जो गांधी जी की स्मृति है बॉम्बे में, मैं वहां गया हूँ। वहां से पैदल चले, लाखों लोग पीछे चल पड़े। फिर वहां के मैदान में लाखों की वहां सभा हुई। खैर, वो कोई भी करेगा, दूसरा भी करेगा, उसकी भी सभा है, उसके फॉलोअर भी आएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन कब किसको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों प्रभावित कर रहा है, उसके आधार पर लोग निकलते हैं। राहुल जी निकले थे, खैर अब वो आ गए हैं। रोज लगातार बिना नागा सुबह से रात तक सीईसी का हमारे इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है और उसकी घोषणाएं रोज होती जा रही। कल भी हुई, आज भी होगी, कल भी होगी और बहुत जल्दी सारी सीटें घोषित हो जाएंगी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया और लगातार हर एक दल जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ 400 पार का नारा दिया जा रहा है, एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो इस वक्त आपके सामने एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इसके सामने क्या चैलेंजेस है? मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये हर नेता का अधिकार है कि वो अपना कोई नारा दे। किसी को ये लगता है कि उनको 400 पार होना चाहिए। अब वो पता नहीं 400 सीट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। ये जरा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कुल टोटल कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जो 400 पार की बात कर रहे हैं। कुल टोटल 400 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वो अपने अपने कार्यकर्ता को, अपने समर्थक जनता को मोटिवेट करने के लिए नारा दिया जाता है। उन्होंने भी दिया, कोई बुराई नहीं, उनका अधिकार है और वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं, हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं कि अब की आखिरी बार। अब की किसान, मजदूर, महिला सबके न्याय का सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको तत्काल भर देने का सवाल है। हम कह रहे हैं तमाम लोग जो आईआईटी और पॉलिटेक्निक इत्यादि से पढ़ के निकलते हैं, बेरोजगार रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का सवाल है, उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने का सवाल है। एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये होती है कि वो यूं ही ट्रेनिंग दे, अपने घर से खाएं। हमने कहा कि नहीं, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे साल भर में, आप ट्रेनिंग भी करिए, हम 1 लाख रुपया भी देंगे। हमने कहा गरीबी की रेखा के नीचे जो महिलाएं हैं उनको हम 1 लाख रुपया हर एक महिला को हाथ में देंगे, जिससे वो अपने पास रखे, अपने काम चला सके। हमने कहा कि हम एमएसपी देंगे, उसका बाकायदा कानून बनाएंगे किसानों के लिए। हमने ये कहा। तो ये जो किसान का सवाल, मजदूर का सवाल, महिला का सवाल, इनके जो न्याय का सवाल है, जो बहुत सारे न्याय अभी भी पूर्ण नहीं हुए या विचलित हो गए हैं। मान लीजिए कोई गरीबी की रेखा के नीचे एक सरकार में काफी लोग उससे ऊपर चले गए थे और फिर 80 करोड़ लोगों को हमको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। ये किसी भी विकसित देश और विकसित समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। हम चुपचाप देते रहे, ठीक है, लेकिन उसकी हम डींग भी हाके। हम एक तरफ ये कहें कि हम आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ ये कहें कि हम 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो हमारे 80 करोड़ लोग मर जाएंगे भूखे। तो ये दोनों तो दुविधा वाली स्थिति है। मैं एक बात, यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे साथी पत्रकार बैठे हैं, ये मैं पिछले 10-15 सालों से एक बात कहता रहा हूँ और कई बार टीवी की डिबेट्स में जो बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं तब मैं चुनौती देता रहा 10-15 साल से। वो फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि हिंदुस्तान के टॉप के 10,000 लोगों को अलग कर दीजिए या 140 करोड़ लोगों में से 1 लाख लोग किनारे कर दीजिए। अब ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ क्या है। तब आप हमको बताइए 54 लाख करोड़ का कर्जा 210 लाख करोड़ क्या हो गया। ये तो बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं, बहुत सारे मुद्दे। ये सवाल मैं राजनीति के लिए नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल मैं जानकारी के लिए उठा रहा हूँ कि आपकी टीवी के माध्यम से लोगों तक जाए। अगर मैं एक भी शब्द गलत कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझको तत्काल टोक दिया जाए और मैं उस पर माफी मांग लूंगा। तो देश आगे बढ़ने का नाम है। आखिर कोई लोग तो थे जिन्होंने, जब सुई भी नहीं बनती थी इस देश में, हमारी अर्थव्यवस्था कुछ 1000 करोड़ तक सीमित थी, उस अर्थव्यवस्था को यहां तक ले आए कि आज दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था में हम शामिल हैं। आज दुनिया के हम 4-5 जो सैन्य ताकत है उसमें हम शामिल हैं। आज हम दुनिया के दूसरे लोगों के सैटेलाइट भेजते हैं आसमान में। आज दूसरे देशों के, मैं एस्कॉर्ट में किसी के इलाज के लिए गया था, वहां मुझे एक अचानक आवाज सुनाई पड़ी कि एक बच्चा बहुत बीमार है और उसकी सीरियस हालत है, कोई O पॉजिटिव खून दे दे। तो मुझे नहीं मालूम कौन बच्चा है, मैंने, मेरा O पॉजिटिव खून है, मैंने जाके दे दिया। फिर जिस दिन मैं वहां पर पेमेंट कर रहा था तो वो सज्जन खड़े थे और वो काउंटर वाले ने कहा कि इन्होंने आपको पहला खून दिया था। फिर मैंने और कई लोग फोन किया, कई O पॉजिटिव वाले आ गए, क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय बगल में है, उनको कुछ लोग मैं जानता था। कई लोग मैंने फोन किया, भाई O पॉजिटिव खून की जरूरत है, एक बच्चा खतरे में, आ जाओ। कई लोग आ गए, ब्लड निकल गया। वहां जब परिचय हुआ
तो वो आदमी लाहौर का रहने वाला एक ट्रांसपोर्टर था पाकिस्तान का। लाहौर का रहने वाला ट्रांसपोर्टर था पाकिस्तान का। उसके बच्चे को मैंने खून दिया था और तमाम लोगों ने खून दिया था बिना जाने कि वो कौन है। उसका बच्चा बच गया था। वो जिस समुदाय का था उसमें पैर नहीं छुआ जाता। उसने वहां तुरंत मेरा पैर छुआ और उसने कहा सर आपने हमको बचा लिया। मैंने कहा लेकिन अपने आकाओं से मत कह देना जाके, क्योंकि खून का रंग तो एक है, खून सबके काम आता है। और बस यही हिंदुस्तान का संदेश है कि खून का रंग एक है, खून सबके काम आता है, खून इंसान का होता है। मैंने आज ही शायद 3-4 लाइन लिखी। होली आने वाली है, रंग से मत डरना, लेकिन रंग बदलने वालों से जरूर डरना। और जिनके काले रंग है, जिनके मन में काला रंग है, उनसे जरूर डरना। ये आज ही मैंने शायद लिखा था। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। आप वैसे तो मुझसे भी ये गुजारिश कर चुके हैं कि राजनीति में बहुत इंटू ना हो, मैं होंगी भी नहीं। खैर, अभी जिस तरीके से दिल्ली के सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी की गई है, आजाद भारत में पहला ऐसा सीएम है जो सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है, इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? 2 सवाल है इसमें। ये खाली इसी का सवाल नहीं है, इसके पहले 2G 3G कोयला घोटाला क्या क्या चीज का सवाल है। उन चीजों के बाद 10 साल एक सरकार रह चुकी, एक भी गिरफ्तारी नहीं, एक भी चीज प्रूफ नहीं हुई, एक भी पैसा नहीं बरामद हुआ। इस केस में भी 2 साल से केस चल रहा है, एक भी रुपया कहीं से बरामद नहीं हुआ, एक भी कहीं से कोई प्रूफ नहीं हुआ। फिर जब चुनाव घोषित हो गया है, चुनाव का प्रचार करना हर नेता का अपना अधिकार है। उनकी पार्टी में चुनाव लड़ रही, कोई भी पार्टी हो, कोई और भी हो, तीसरी कोई पार्टी होगी, तो भी मैं यही कहूंगा। अगर वो बीजेपी का भी कोई नेता गिरफ्तार होगा तो भी मैं कहूंगा अभी चुनाव का वक्त है, उसका अदालती फैसला हो जाने दीजिए, मामला अदालत में ले जाइए, अदालत का फैसला हो जाने दीजिए। अगर वो अच्छा ऐसे लोग नहीं है, अभी एक तुम्हारे प्रोफेसर जो 9 साल बाद छोड़े गए हैं, जो अपाहिज है जन्म से, और 9 साल तक जेल में रहने के बाद ये सिद्ध हुआ कि तो बिल्कुल बेगुनाह थे, अभी छोड़े गए हैं। तो उस 9 साल का अगर अमेरिका का अदालत होती तो अमेरिका में टॉर्टियस लायबिलिटी होती है। टॉर्टियस लायबिलिटी ये होती है कि आपने ईटा रखा हुआ है और गलत तरीके से रखा, मेरा पैर टकरा गया, मैं गिर गया, चोट लग गई, तो मैं आपसे क्लेम ले सकता हूं 10-20 लाख रुपया। ये टॉर्टियस लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी सरकार पे भी फिक्स होती है और संस्थाओं पे भी फिक्स होती है। अगर भारत में टॉर्टियस लायबिलिटी का सवाल होता तो ये बेगुनाहों को जो जेल में रखा जाता है, इसके बदले करोड़ों रुपए का जुर्माना लग रहा होता कि भाई उसकी जिंदगी तो आप नहीं लौटा सकते। तो ये जो लोग जिनका कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आप कौन होते हैं उनकी जिंदगी जेल में बिताने वाले? और फिर चुनाव का बिगुल बच चुका है, चुनाव सर पर है। इस वक्त गिरफ्तारी का वो भागते नहीं जा रहे थे। गिरफ्तार उनको किया जाता है जो भागने के जिनमें शक हो, जिनको शंका हो कि भाग जाएंगे। तो भाग तो नहीं रहे लोग कम से कम, तो जो भाग नहीं रहा उसको गिरफ्तार क्या करना? आप उसको वाच करिए, अदालत में मामला लीजिए, गिरफ्तार हो जाएंगे बाद में। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको दूंगी। तो ये थे मंच पे हमारे साथ कांग्रेस के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबको फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो लगातार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं एक बार फिर सभी